मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कभी आपने स्वयं से यह प्रश्न किया है कि संसार में कितना दुख है, कितने कष्ट, कितनी सारी तकलीफें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल निर्धन लोग ही दुख झेल रहे हैं, पर जो लोग धनवान हैं, जिनके पास कितनी सारी धन दौलत है, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कार्स में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, वे भी दुखी हैं। अमीर दुखी, गरीब दुखी। जो बीमार हैं वे बेशक दुखी हैं, किंतु वे लोग जिन्हें भगवान ने अच्छी सेहत का वरदान दिया है, वे भी दुखी हैं। इसका अर्थ क्या है? What is the cause of the sorrow, the suffering of this world? क्या कारण है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे एक वृद्ध माता जी की याद आ रही है। वह रोज सत्संग में आती थी। एक दिन मैंने देखा वह सत्संग में बैठी रो रही थी। तब मैंने उसके पास जाकर पूछा, माता जी, आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने का कारण क्या है? इस पर वह बोली, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे पति के देहांत को कई वर्ष बीत चुके हैं। वे काफी धन संपत्ति छोड़ गए। सारी धन संपत्ति वे मेरे नाम कर गए, पर मेरा एक बेटा है। अब वह बड़ा हो गया है, किंतु वह बुरी संगति में पड़ गया है। वह पराई नारियों के पीछे भागता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है। जुआ में वह अपने पिता के लाखों रुपए गंवा चुका है। वह बार बार मुझसे पैसे मांगने आता है। मैं उसे कहती हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर वह मुझे पीटता है और कहता है, यदि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, माता जी, यह कोई कठिन बात नहीं है। तुम हमें अनुमति दो, हम उसकी पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। पुलिस उसे अपने आप ठीक करेगी। मेरी बात सुनकर वह बोली, ना ना, ऐसा कभी मत करना। आखिर वह मेरा बेटा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस मेरा का विचार आता है, बस वहीं से दुख शुरू होता है। जब हम मोह की जाल में फंस जाते हैं तो हमारे दुख शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे हमारे कई दुखों की जड़ यह मोह ही तो है। ये मेरा बेटा है, यदि किसी और का हो तो पुलिस उसे पकड़कर सीधा करे, पर यह तो मेरा बेटा है। फिर भला मैं पुलिस को कैसे बुला सकती हूँ? रे बंधु, मत कर मोह, नाम ले, हरि भजन को मान ले। रे बंधु, मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान रे। रे बंधु, मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान ले। मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान रे।
नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। हरि भजन को मान रे, रे बंधु मत कर मोह तू नाम ले। हरि भजन को मान रे, हरि भजन को नाम रे, हरि भजन को नाम रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेशक हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, क्योंकि पृथ्वी एक कर्म भूमि है। एक एक को अपने धर्म, अपने स्वधर्म का पालन करना है, एक एक को अपने कर्तव्य निभाने हैं। कर्म का यह नियम है। कर्म के नियम अनुसार भगवान हमें किसी विशेष परिवार में भेजते हैं। उस परिवार के सदस्यों के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमें अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करना चाहिए, पर एक पल के लिए भी हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ये लोग हमारे हैं, ये बेटे, ये बेटियां, ये रिश्तेदार और सगे संबंधी, ये दोस्त, ये भाई, ये बहन, सब उस एक के हैं। हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आगे मैंने उस वृद्ध माता जी से पूछा, आपका बेटा कितने साल का है? उसने कहा, अभी कुछ ही दिन पहले उसने अपना 28वां जन्मदिन मनाया। इस पर मैंने कहा, माता जी 28 वर्ष से यह आपका बेटा है, किंतु उससे पहले यह किसका बेटा था? इसकी आयु तो करोड़ों वर्ष है। ये बड़े बड़े पहाड़ देखो, ये विशाल समुद्र देखो, इनकी रचना से पहले तुम्हारे बेटे की रचना की गई। तो अब बताओ, इतने वर्ष, करोड़ों वर्षों से वह किसका था? अब तुम्हारा बेटा 28 वर्ष का हो चुका है और तुम उसके मोह में बुरी तरह फंस गई हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। धन दौलत, बंगले, अटारियाँ, हमारा मान सम्मान, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी हमारे नहीं हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे, मूर्ख किसी कहते हैं? मूर्ख उसे कहते हैं जो समझता है कि यह मेरा है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा दफ्तर, ये मेरी दुकान। अरे मूर्ख, जब तुम स्वयं ही अपने नहीं हो तो फिर कोई और तुम्हारा कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए गुरु नानक देव जी ने हमें एक सुंदर प्रार्थना दी है, जो आप यहाँ सत्संग में बार बार गाते हैं। तुद आगे अरदास हमारी, तुद आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा।